नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। मैं रेखा आपके साथ। आज हम आपके लिए खबर लाए हैं मानेसर के फोर्टिस हॉस्पिटल से, जहां सिर और गर्दन के स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित 38 वर्षीय मरीज का फोर्टिस हॉस्पिटल में उपचार किया गया। थेरेपी का नाम था टारगेटेड ओरल थेरेपी। कैंसर उपचार के मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के डॉक्टरों ने स्टेज 4 म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा से पीड़ित 38 वर्षीय एक मरीज का सफल उपचार किया है। यह सिर और गर्दन का दुर्लभ और आक्रामक कैंसर है, जिसका उपचार अस्पताल में एडवांस ओरल टारगेट थेरेपी की मदद से किया गया। पिछले 2 वर्षों से कैंसर से जूझ रहे इस मरीज का उपचार जयपुर के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन सर्जरी और पारंपरिक कीमोथेरेपी के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर लाया गया, जहां उनके चेहरे और गर्दन का दायां भाग ट्यूमर की वजह से काफ़ी विकृत हो चुका था और कैंसर उनके फेफड़ों तक फैल गया था। लेकिन डॉक्टर पूजा बब्बर, कंसल्टेंट एवं यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मरीज का गैर पारंपरिक उपचार करने का फैसला किया और उन्हें टारगेटेड ओरल थेरेपी दी गई। मरीज की हालत अब फिलहाल स्थिर है और उन्हें मेंटेनेंस थेरेपी दी जा रही है तथा रेगुलर फॉलोअप भी चल रहे हैं। जब मरीज को 2025 के शुरू में फोर्टिस मानेसर में पहली बार भर्ती किया गया, तब उन्हें गंभीर रूप से दर्द, वेट लॉस, ट्यूमर की वजह से चेहरा बिगड़ने की शिकायत थी और वह भावनात्मक रूप से भी परेशान थे। उनकी इससे पहले कई बार पैलिएटिव कीमोथेरेपी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका कैंसर फैलता रहा था। दोबारा जांच करने के बाद यह पुष्टि हुई कि वह स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित हैं और उनके फेफड़े तक फैल चुका है। डॉक्टर पूजा बब्बर की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ, जहां उनकी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की गई, जिससे उनके शरीर में एक दुर्लभ जीन म्यूटेशन के बारे में पता चला, जो कि कैंसर के सभी प्रकार के मामलों में केवल 1% ही होता है। इस जांच के बाद क्लिनिकल टीम को उनका उपचार पर्सनलाइज करने का मौका मिला, जिसके लिए एंट्रेक्टिनिब, जो कि एक प्रकार की ओरल टारगेटेड थेरेपी है, की मदद से जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से कैंसर कोशिकाओं पर हमला किया गया। इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर पूजा बब्बर, कंसल्टेंट एवं यूनिट हेड मानेसर हॉस्पिटल फोर्टिस की डॉक्टर ने कहा, कैंसर एक निर्दयी दुश्मन की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे मात नहीं दी जा सकती। ओरल टारगेट थेरेपी में गोली या कैप्सूल का उपयोग करके वह मॉलिक्यूल्स या कैंसर कोशिकाओं के भीतरी मार्ग को लक्षित किया जाता है, जिससे ट्यूमर ग्रोथ रुक जाती है या कैंसर कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की थेरेपी परंपरागत कीमोथेरेपी की तुलना में अधिक सिलेक्टिव और इफेक्टिव होती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचता है। अब इसका इस्तेमाल लंग, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर समेत कई प्रकार के कैंसर उपचार के लिए किया जाने लगा है। यहाँ एक सर्जरी और रेडिएशन से कुछ खास स्थानों को लक्षित किया जाता है, वहीं ये ड्रग्स पूरे शरीर में कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचती है। यही वजह है कि यह स्टेज 4 कैंसर के लिए खास तौर पर कारगर साबित होती है, क्योंकि यह स्टेज में रोग काफ़ी अधिक फैल चुका होता है और मरीज की रिकवरी या बचने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन अब इस नवाचारी तकनीक से एडवांस कैंसर के उपचार में भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है और क्रॉनिक रोगों को मैनेज करने के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे मरीजों की लाइफ की क्वालिटी भी सुधर गई है। टारगेटेड थेरेपी से और भी क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। इस मामले में दवा ने सिर्फ रोग को आगे बढ़ाने से रोका नहीं, बल्कि 2 महीने के भीतर ट्यूमर के आकार में भी कमी दिखाई देने लगी। 4 महीने के बाद ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस मामले ने समय पर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग और उपयुक्त मेडिसिन की उपलब्धता के महत्व को उजागर किया है। यदि उपचार में और देरी की जाती है तो रिकवरी के काफ़ी अवसर कम हो जाते हैं। अभिजीत सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने कहा, इस मामले ने एडवांस कैंसर केयर उपलब्ध कराने की मानेसर की प्रतिबद्धता को दर्शाया है और साथ ही उन मरीजों को नया जीवन देने में अस्पताल की दक्षता को भी उजागर किया है।
जो जिंदगी की सारी उम्मीदें खो चुके होते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर जीनोमिक और साक्ष्य आधारित ऑन्कोलॉजी की मदद से अत्याधुनिक तथा दया भाव से भरपूर कैंसर उपचार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मतलब होता है ना, भीड़ चल रही, बस पेशेंट आया और चला गया, कोई प्रॉपर तरीके से बताना नहीं कि ट्रीटमेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी भी है। तो मैं सिर्फ खुद ही अपॉइंटमेंट लेता और अपनी सेकेंड ओपिनियन के लिए जाता रहता। छोटा एक बोल से टेस्ट कराता, वहाँ पर दिखाता सब कुछ, लेकिन वो ना के बराबर थी। फिर मैम के बारे में मैं ऐसे ही मिला, मैं किसी की रेफरेंस के थ्रू भी गई, ये मैम है, मुझे मैम से बात एक बार मिल, आप एक बार मिल के आओ उनसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिला मैम से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैम से जब मिला, मैम ने सिर्फ एक ही बात मुझे कही थी कि मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी इसका सॉल्यूशन, लेकिन आपको मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा। अब इतने डॉक्टर से मैं पहले ही मिला हूँ, सिर्फ कलम चलती थी, पेन चलता था उनका, या ना ढंग से समझाना, ना बताना प्रॉब्लम है कितनी बड़ी, कितना जरूरी है इसका ट्रीटमेंट लेना अभी, या फिर आप इसको टाल सकते हो, ये कोई मतलब इतना एक्सप्लेनेशन नहीं थी मेरे को।